is called degree of freedom of system. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम। बोला मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रॉपर्टीज। जैसे पी और वी दो मिल गया, अगर उसी से पूरा स्टेट पता कर दे रहे हैं तो मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, ठीक है। बट सिस्टम होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है, नॉन प्योर भी हो सकता है। तो सिस्टम के बहुत सारे टाइप हैं, तो अलग अलग सिस्टम का हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने को बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, टू प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, टू प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इफ वन कैन वेरी, इंडिपेंडेंट का मतलब है एक को वेरी कराओ तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इफ वन कैन वेरी विदाउट चेंजिंग अदर, तब उनको बोला जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब उसको बोला जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रॉपर्टीज जो एक सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर दे उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर हुई बात? अब इसमें एक आता है वेरी फेमस, खूब पूछा जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट, गिव्स फेज रूल। तो हेडिंग डाल दो GIBB, गिव्स फेज रूल। गिव्स ने एक्सपेरिमेंटली अपना एक रूल बनाया, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एज पर द रूल क्या बोला? इट इज गिवन एज P प्लस D इक्वल टू C+2, ये रूल है इसका। अब ये क्या रूल है भाई? इसमें ये क्या रूल है? तो पहला है वेयर P इज नंबर ऑफ फेजेस, D है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, और C है आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसकी हेल्प से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड किया जाए? तो उसके एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, सिंगल कंपोनेंट एंड सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल कंपोनेंट एंड सिंगल फेज सिस्टम, बोला फेज भी सिंगल हो और एक ही कंपोनेंट हो केमिकल का, सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज सिस्टम। तो इसमें सिंगल कंपोनेंट का मतलब C1 होगा और सिंगल फेज का मतलब PB1 होगा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे सिस्टम का कितना होगा, ठीक है। तो यहां से फाइंड करोगे D इक्वल टू कितना हो जाएगा? D इक्वल टू हो जाएगा C माइनस P+2। तो C भी 1 है, P भी 1 है, प्लस का 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल आइडियल गैस, फॉर एग्जाम्पल आइडियल गैस, ठीक है। जैसे जो भी गैसेस है वो हमारे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं एट वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो जो भी गैसेस हैं जैसे अपना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करती हैं, या हम उन्हीं को स्टडी करते हैं, या गैसेस को आइडियल गैस की तरह ही स्टडी कर सकते हैं। डीप में उनका स्टडी भी अपने सिलेबस में नहीं है। तो इन गैसेस का अगर कोई दो प्रॉपर्टी पता है तो बाकी सारी स्टडी आप कर लोगे।
तो आइडियल गैस का जैसे इक्वेशन रहता ना पी वी इक्वल टू एम आर टी, अब इसमें कोई दो मालूम हो, कोई दो मालूम हो, बाकी आप पता कर सकते हो। ठीक है, पी और वी पता है तो आप टी पता कर दोगे। ठीक है, वी और टी पता है तो आप पी मालूम कर दोगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ ओनली टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर नीडेड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो आइडियल गैस के लिए हमको दो ही चीज का जरूरत पड़ता है, या तो टी और पी मिल जाए या वी और टी मिल जाए, बाकी स्टडी हम खुद कर लेंगे। गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो आइडियल गैस इन ए कंटेनर, तो आइडियल गैस इन ए कंटेनर, ये एग्जांपल हो जाएगा आपका किसका, सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज सिस्टम का। दूसरा एग्जांपल लिखो, सिंगल कंपोनेंट टू फेज सिस्टम, सिंगल कंपोनेंट एंड टू फेज सिस्टम। टू फेज का मतलब पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंगल कंपोनेंट है और टू फेज सिस्टम है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, कितना प्रॉपर्टी पता करना पड़ेगा उसके लिए, तो c माइनस पी प्लस टू इक्वल टू 1 माइनस टू प्लस टू, कितना आ गया 1। बोला इसका बस एक ही प्रॉपर्टी का नीड है। ठीक है, हमको सिस्टम का स्टेट पता चल जाएगा, तो सिस्टम का स्टेट पता चल जाएगा कैसे, तो फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर प्लस आइस मिक्सचर रख दें, वाटर प्लस आइस मिक्सचर रख दो, वाटर प्लस आइस मिक्सचर रखा, तो इसका देखो केमिकल कंपोनेंट तो सेम है ना, H2O H2O दोनों का केमिकल कंपोनेंट सेम है, फेज दो है, एक लिक्विड है और दूसरा सॉलिड है। तो ये मिक्सचर अगर इक्विलिब्रियम में है, मिक्सचर किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में भी तो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में ही तो स्टडी कर पाओगे, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो स्टडी नहीं होगा। तो जरा बताओ ये दोनों इक्विलिब्रियम में कहाँ एग्जिस्ट करता है, जब फेज चेंज हो रहा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर ये दोनों एक साथ होगा कि नहीं कंटेनर में, या तो वाटर जम रहा हो आइस में कन्वर्ट हो रहा हो, या आइस गल रहा हो वाटर में कन्वर्ट हो रहा हो, तभी ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो इक्विलिब्रियम में जब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1, उसका कोई एक पता कर लो, या तो P पता कर लो, या तो V पता कर लो, या तो T पता कर लो, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। गेटिंग पॉइंट और नॉट। नेक्स्ट लिखो, सिंगल कंपोनेंट, या इसका एग्जांपल में क्या लिखा, H2O प्लस आइस मिक्सचर, दूसरा और लिख दो, स्टीम पॉइंट वाला भी लिख दो, H2O की जगह वाटर लिखो यार, H2O तो वो भी है, वाटर प्लस आइस लिख दो, वाटर प्लस आइस। उसी तरह वाटर प्लस स्टीम लिख दो, वाटर स्टीम मिक्सचर कहाँ पर होगा, जहाँ स्टीम पॉइंट होगा, जहाँ स्टीम पॉइंट होगा। ठीक है ना, सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट लिखो, सिंगल कंपोनेंट एंड 3 फेज सिस्टम। तो सिंगल कंपोनेंट हो गया, 3 फेज हो गया, तो इसका एग्जांपल, पहले इसका डी पता करते हैं, तो इसका डी कितना होगा, C माइनस पी प्लस टू इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस टू इक्वल टू 0 हो गया। 0 हो गया मतलब इसमें कोई प्रॉपर्टी का नीड नहीं होगा, मतलब ये फिक्स स्टेट होगा, ये एक ऐसी स्टेट होगी जो फिक्स होगी, उसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी की नीड पता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सारी प्रॉपर्टी फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल वाटर डाल दो प्लस आइस डाल दो प्लस स्टीम, ये तीनों एक साथ मिक्सचर अगर इनका है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमको एक भी प्रॉपर्टी की नीड नहीं है, उसका सारा प्रॉपर्टी फिक्स होगा, उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, और वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है बट स्पेसिफिक वॉल्यूम सेम रहेगा।
इसको देखो ध्यान से सुनो, तो इसको बोलते क्या है, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट का थोड़ा डायग्राम बना दो। इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है आपका, सारी प्रॉपर्टी इसमें फिक्स है। तो ट्रिपल पॉइंट जो है उसको रेफरेंस की तरह भी यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट में। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट में डायग्राम बनाओ फिलहाल, पहले डायग्राम बनाते हैं फिर इसको समझेंगे क्या बोल रहा है ये। पहले डायग्राम बनाएंगे फिर समझेंगे ये क्या बोल रहा है। इधर टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में ले दो, इधर प्रेशर किस में दिया हुआ है, किलो पास्कल में। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट पर इसका प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स होगा। प्रेशर कितना है, प्रेशर है 0.611 किलो पास्कल और टेम्परेचर कितना है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ लिख दो सॉलिड, इधर सॉलिड फेज होगा, इधर आपका लिक्विड फेज होगा और इधर आपका वेपर फेज होगा, वेपर और स्टीम। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। सो ट्रिपल पॉइंट इज ओनली वन यूनिक पॉइंट ऑन दी प्रॉपर्टी डायग्राम, तो वहां प्रॉपर्टी का यूनिक वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसको समझो ये बनता कैसे है, ट्रिपल पॉइंट बनता कैसे है। हाउ टू अचीव दी ट्रिपल पॉइंट स्टेट, ये एक फिक्स स्टेट हो गई। ठीक है, तो अगर हमारा ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हमारा ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसमें वाटर होगा इस तरीके से, और उसमें आइस होगा इस तरीके से सॉलिड स्टेट में, और उसमें वेपर्स भी होगा, वेपर्स मतलब स्टीम भी होगा, स्टीम भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो स्टीम भी होगा उसमें। अभी इसको अचीव कैसे करते हैं वो बताता हूं। हाउ टू अचीव ए ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट को अचीव कैसे किया जाए, ये बड़ा सिंपल है, इसीलिए इसको बाद में स्टैंडर्ड बना दिया गया टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ठीक है ना, बाद में इसी को स्टैंडर्ड बना दिया गया टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। इधर एक वैक्यूम पंप लगाएं जो इसके अंदर के एयर को खींच ले, तो इसमें वाटर भी एग्जिस्ट करेगा, आइस भी एग्जिस्ट करेगा और स्टीम भी एग्जिस्ट करेगा और वेपर भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, प्रेशर इसके अंदर फिक्स होगा कितना, 0.611 किलो पास्कल, और टेम्परेचर भी इसके अंदर फिक्स होगा कितना, 0.01 डिग्री सेल्सियस, इतना ही टेम्परेचर होगा। तो आप क्या करो, किसी एक कंटेनर में, किसी एक कंटेनर में क्या काम करो कि वाटर को लो, किसी एक कंटेनर में वाटर को लो, वाटर को लेके उसमें एक वैक्यूम पंप लगाओ, वैक्यूम पंप, या आप वाटर प्लस आइस, ये इजीली आप मिक्सचर इसका ले सकते हो, वाटर प्लस आइस, और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा के इसके ऊपर जो एयर होगा ना पहले कंटेनर में, उसको सक करना स्टार्ट करो, एयर को सक करना स्टार्ट करो।
तो इसके ऊपर का जब ये प्रेशर रिड्यूस होगा तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होगा, वाटर जो है वो स्टीम या वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा इसका इस टेम्परेचर पर ही। ये वेपर प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बताया था आपको कि इसको गर्म करने का नीड नहीं है, देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड द हीट इफ यू सक द प्रेशर फ्रॉम हेयर एंड यू रिड्यूस द प्रेशर हेयर। ये देखो कि कितना है 0.611 किलो पास्कल है, और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है 1 बार रहता है। 1 बार का मतलब 1 इंटू 10⁵ पास्कल, और यहाँ पर कितना है 0.611 किलो पास्कल। तो इसको अगर मैं 10⁵ बनाऊं तो 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, 0.0611 इंटू 10⁵ पास्कल। बात आई ना समझ में? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपने इतना कम कर दिया, 1 से आपने सिर्फ कर दिया 0.00611, इतना प्रेशर कर दिया। तो जब प्रेशर रिड्यूस आप करोगे तो आइस प्लस वाटर मिक्सचर जो आपने कंटेनर में लिया होगा उसमें वेपर भी बनने लग जाएगी। ठीक है, वेपर बनने लग जाएगी तो वो ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा, तीनों फेज एक साथ आ जाएंगे। अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारा जैसे इसमें जो स्टीम होगी उसको अगर आइडियल गैस की इक्वेशन लिखें PV = mRT इस तरीके से, उसमें देखो V में डिवाइड कर दो m, यहाँ आ गया RT, V/m ये क्या बन जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, RT ये पहले से ही कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब इसके लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनो, ये प्रोसेस आप छोटे कंटेनर में भी कर सकते हो और बड़े कंटेनर में भी कर सकते हो। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें टोटल मास भी ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा तो इसका टोटल मास ऑफ द सिस्टम भी कम होगा, बट उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो इसमें PV फिक्स हो गया, TB फिक्स हो गया और वॉल्यूम की जगह स्पेसिफिक वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, तो हमारा सारा प्रॉपर्टी फिक्स हो गया। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचा, 0। नो प्रॉपर्टी इज नीडेड टू डिफाइन द स्टेट, दिस स्टेट इज कॉल्ड फिक्स स्टेट, फिक्स स्टेट, फिक्स स्टेट। क्लियर हुई बात कि नहीं? हाँ, तो जय हिंद लिखो फटाफट और इसको डायग्राम को बना दो, फिर हम लोग इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। समझ में पड़ गया तो जय हिंद लिख दो फटाफट।